रोटी कमाना कठिन विषय नहीं है, रोटी कमाना सरल विषय है। पर रोटी कमाना सरल है, पर रोटी को परिवार के साथ बैठकर, परिवार के साथ मिलकर, परिवार के साथ खाना कठिन विषय है। बहुत कठिन विषय है कि आप रोटी परिवार के साथ बैठकर खा सकें। ऐसे भी बक्से किस काम के कि कान लगाकर सुनना पड़ रहा हो। शिव अपने पूरे परिवार के साथ में, शंकर अपने पूरे परिवार के साथ में, देवाधिदेव महादेव अपने पूरे कुटुंब के साथ में, अपने परिवार के साथ बैठे रहते हैं। संपूर्ण परिवार के साथ शिव विराजमान है। संपूर्ण परिवार के साथ भगवान देवाधिदेव महादेव विराजमान है। और संपूर्ण परिवार के साथ विराजमान होकर यह हमें प्रेरणा दे रहा है। परिवार के साथ रहकर वो हमको प्रेरणा दे रहे हैं कि आप कहीं पर भी जाकर कमा सकते हो, आप कहीं पर भी जा सकते हो, कैसे भी कमाई कर सकते हो, कैसे भी कमाकर ला सकते हो। पर सबसे कठिन, रोटी कमाना कठिन विषय नहीं है। शिव कथा कहती है कि परिवार के साथ में बैठकर पत्नी, बच्चे, माता, पिता, भाई, बंधु, इनके साथ बैठकर रोटी खाना कठिन विषय है। ये कठिन है। परिवार के साथ में बैठना और रोटी खाना ये कठिन विषय है, बहुत कठिन। जब बाल्यावस्था रहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि बाल्यावस्था के समय पर, बचपन में, बाल्यावस्था में सब एक साथ बैठकर भोजन कर लेते हैं। जब बाल्यावस्था रहती है तो सब एक साथ बैठकर भोजन को ग्रहण कर लेते हैं। पर जब बचपन चला गया, किशोर अवस्था भी जब चली गई, जब एक युवानी की अवस्था आई, जवानी की अवस्था आने पर, जवानी की अवस्था में सब कमाने के लिए यहाँ तहाँ चले जाते हैं। कौन है घर में? कौन कौन घर में विराजमान है? एक बुजुर्ग माता, एक बुजुर्ग पिता। घर में बूढ़े माँ बाप विराजमान है। कोई घर में बड़ा है वो विराजमान। बच्चे कहाँ हैं? हम आपसे पूछें, इतनी लाखों की संख्या में आप लोग आए हुए हो शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए, और आस्था चैनल पर और फेसबुक यूट्यूब पर भी लाखों शिव भक्त शंकर जी की इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। लाखों शिव भक्त भगवान शंकर की इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं, और लाखों लाख भक्त इस पावन सिरपुर की भूमि में, इस कथा के मंडप में और कथा के मंडप के बाहर बैठे हुए हैं। लाखों शिव। अब आपसे अगर कोई पूछे कि सत्यता में बताना कि आपके कई माताएं यहाँ पर बैठी हैं जिनका बेटा कहीं दूसरी जगह जॉब कर रहा, बेटी शादी हो गई, चले गए, बेटी का जॉब लग गया, बेटे का जॉब लग गया, बेटे की नौकरी लग गई, बेटी की नौकरी लग गई, सब अपने अपने जगह पर सेटल हो गए, सब अपनी अपनी जगह पर सेट हो गए, सब अपनी अपनी। घर में कौन है? घर में कौन विराज रहा है? एक बुजुर्ग माता और पिता, और घर के बड़े, सब घर के अंदर है। कब इकट्ठे हुए? जब दीपावली आई तब एकत्रित हो गए, छठ आई तब एकत्रित हो गए, पोला का त्योहार आया सब एकत्रित हो गए। उसके सिवाय तो सब अपने अपने भ्रमण में लगे हुए हैं, अपने अपने घूमने में लगे हुए हैं, अपने कार्य में लगे हुए हैं। पर शिव महापुराण की कथा, भगवान शंकर की कथा, ये आपको और हमको प्रेरणा देती है। शिव महापुराण की कथा, भगवान शंकर की कथा आपको और हमको प्रेरणा देती है। शंकर की ये पवित्र कथा आप और हमको प्रेरणा देती है कि जैसे शंकर भगवान
माता पार्वती के साथ विराजमान है, जैसे शंकर भगवान अपने पुत्र श्री गणेश जी महाराज के साथ विराजमान हैं, जैसे शंकर भगवान अपने पुत्र कार्तिकेय जी के साथ विराजमान है, जैसे शंकर भगवान अपने सखा मान लो, शिव का अंश मान लो, शंकर का सारथी मान लो, नंदी के रूप में विराजमान है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कमाओ मना नहीं है, खूब कमाओ मना नहीं, पर शिव पुराण की कथा कहती है कि कुछ समय ऐसा निकालो कि आप अपनी पत्नी, अपने बच्चों और अपने परिवार के साथ बैठकर 2 रोटी चैन की खा सको, तो समझना कि तुम्हारा कमाना सार्थक है। तो तुम समझो कि तुम्हारा कमाना सार्थक है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी बाबा, गोर तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। कमाने की मना नहीं, खूब कमाओ। जाने की मना नहीं, खूब जाओ। नौकरी करने की मना नहीं, खूब नौकरी करो, बल्कि तुम और 4 चौगुनी उन्नति करो। धन वैभव की मना नहीं है, धन संपदा वैभव तुम्हारे यहाँ 10 गुना बढ़े। अभी जितना है तुम्हारे घर में, मेरा भोलेनाथ कुबेर भंडारी तुम्हारे यहाँ इतना भंडार भर दे कि तुम्हारा आनंद ही आनंद हो जाए, कोई मना नहीं। सब कुछ तुम्हारे यहाँ हो जाए, गाड़ी भी हो जाए, बंगला भी हो जाए, सामान भी हो जाए, दौलत भी हो जाए, बहू भी आ जाए, पोता पोती भी हो जाए, नानी भी बन जाओ, दादी भी बन जाओ, सब कुछ हो जाए। पर एक निवेदन है, ये सब के साथ में एक बाबा ऐसी भी कृपा करना कि हमारा पूरा परिवार एक जगह पर बैठकर भोजन करे और सब स्वस्थ और खुश रहे। एक जगह पर बैठकर भोजन कब करते हो? जम के बोलो जरा। एक जगह पर बैठकर भोजन कब करते हो? घर में त्योहार होता है जब? अरे बोलो, जम के बोलो जरा। तब बोलो तो जरा। शिव महापुराण की कथा कहती है एक जगह पर बैठकर सब भोजन कब करते हैं? त्योहार होता है तब नहीं। एक साथ बैठकर पूरा घर भोजन तब करता है जब सबका दिल मिलता है। दिल नहीं मिलता तो त्योहार भी फीका रहता है। अगर दिल नहीं मिला तो त्योहार भी फीका है। कौन भोजन करने बैठेगा? कौन आएगा? किस लिए आएगा? क्यों एकत्रित होंगे? क्यों आएंगे? सब एकत्रित हुए हैं, मतलब सबका हृदय मिला है, सबका दिल मिला है, सबका हृदय एकत्रित हुआ है, मिल गया। कितना विचित्र जीवन है मनुष्य का। जब बच्चे रहते हैं, 4-5 साल की तुम्हारी उम्र रहती है, तब पिताजी बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे पापा बहुत बढ़िया। 10 साल की उम्र होती है, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, बहुत ज्ञानी है मेरे पिताजी। 15 साल की उम्र होती है, तब भी कहते हैं कि मेरे पिताजी बहुत अच्छे हैं और बहुत ध्यान रखते हैं। 18 साल की उम्र आती है, तब बच्चे कहते हैं पापा तुम आज के समय में जीना नहीं जानते। पापा तुम आज के समय में जीना नहीं जानते। 25 वर्ष की उम्र होती है,
और बच्चे कहते हैं पापा तुम आज के कल्चर के नहीं हो और तुम इतनी चिड़चिड़ करने लगे कि मैं परेशान हो गया हूं तुमसे। 30 साल की उम्र आती है और बच्चे कहते हैं कि अब हम तुम्हारी पुरानी मेथड से तुम्हारे साथ नहीं चल सकते, इसलिए अब हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। 40 साल की उम्र आती है, फिर वापिस वही दौर चालू होता है और बच्चा, तुम्हारा बेटा खुद अपनी पत्नी से कहता है कि मेरे बच्चों को जैसे मेरे पिताजी ने हमको संभाला, आज के ज़माने में हम हमारे बच्चों को नहीं संभाल पाते। 50 साल की उम्र आती है, बच्चे फिर हाथ से निकलने लगते हैं तो याद आता है कि मेरे पिताजी उस समय पर हमको संघर्ष से पाले हैं। 60 साल की उम्र आती है, तब हम अपने पत्नी के सामने अपने बच्चों से कहते हैं कि एक हमारे पिताजी थे, इतना संयम इतना नियम रखते थे और हमको पाल पोस कर बड़ा कर दिया। अर्थात 60 साल मनुष्य के निकल जाते हैं तो भी वो अपने बाप को पहचान नहीं पाता, उसी तरह पूरी जिंदगी निकल जाती है, लोग महादेव को पहचान नहीं पाते। 60 साल की जिंदगी मनुष्य निकाल देता है और अपने पिता को नहीं पहचान पाता। पिता कब तक अच्छा लगता है? जब तक वो डांटे ना। पर पिता की डांट, गुरु की डांट और सुनार की हथौड़ी, पिता की डांट, गुरु की डांट और सुनार द्वारा पीटा गया सोना एक ना एक दिन आभूषण बन जाता है, वो आगे बढ़ जाता है। अगर पिता डांट रहे हैं, पिता अपशब्द कह रहे हैं, पिता ताने दे रहे हैं, पिता गाली दे रहे हैं, पिता अपशब्द कह रहे हैं, तो ये मानकर चलना कि तुम्हारी जिंदगी कुछ अच्छी बनने वाली है। तुम्हारे गुरु ने तुमको डांट दिया, गुरु ने अपशब्द कह दिया, गुरु ने ताना दे दिया, गुरु ने आड़ा टेढ़ा कह दिया, समझ लेना कि तुम्हारी जिंदगी बनने वाली है। सुनार सोने को पीट रहा है, कूट रहा है, तो समझ लेना कि सोना आभूषण बन गया। तुम्हारी जिंदगी बनने में पिता की डांट बहुत जरूरी है। तुम्हारी जिंदगी बनने में तुम्हारे गुरु की डांट बहुत जरूरी है। पर हम हमारे पिता को जान नहीं पाते। परमात्मा जब एक बच्चे को मां की गर्भ में भेजता है ना, परमात्मा जब एक बच्चे को मां के गर्भ में भेजता है, एक जीव को मां के गर्भ में भेजता है, तो जिसको भेजता है वो बच्चा घबराता है। वो घबराता है। अच्छा, तुम जितने बैठे हो ना, तुम में से किसी व्यक्ति को अकेले कश्मीर भेज दिया जाए, या बांग्लादेश भेज दिया जाए, बोलो जम के घबराओगे कि नहीं घबराओगे? अकेले, ना पत्नी जाएगी, ना बेटा जाएगा, ना बाप जाएगा, बस अकेले तुमको ही जाना है। केवल स्वयं को जाना। बोलो घबराहट होगी कि नहीं होगी? जम के तो बोलो जरा। अरे मेरे साथ कोई तो जाए कम से कम, मैं अकेला। एक पिता अपने बच्चे को लेकर हर छुट्टी में दादा दादी के यहाँ जाता था। दुकान पर काम ज़्यादा हो गया, ऑफिस में काम ज़्यादा हो गया, तो पिताजी ने अपने बेटे से कहा कि इस साल हम हमारी माँ के घर नहीं जाएंगे। बच्चा रोने लगा, बेटा रो रहा, और बेटा रोते रोते बोला, पापा
मुझे तो दादी के घर जाना है, मतलब जाना। पति ने अपनी पत्नी से कहा तुम बच्चों को लेकर दादी के घर चली जाओ। नहीं, मैं नहीं जा सकती आपको छोड़ के, आपको अकेला छोड़ के कहाँ जाऊंगी। बेटा कहने लगा पापा मेरे को दादी के घर जाना है, मैं अकेला चले जाऊंगा। पिताजी ने कहा ठीक है, हम ट्रेन में बिठा देंगे, वहां दादी को फोन लगा देंगे और वो तुझे उतार लेगी, तेरे चाचा तेरे दादा वहां उतार लेंगे, ठीक है जा। पिताजी ने ट्रेन में बच्चे को सीट पर बिठाया और सीट पर बिठाने से पहले बच्चे को एक पत्र लिखा और पत्र लिखकर बच्चे की जेब में डाल दिया और जेब में डालकर कहा बेटा सुनो, तुम ट्रेन में बैठोगे, जब तुम्हें डर लगे, जब तुम्हें भय लगे, घबराना नहीं, इस पत्र को निकालना, पढ़ना और फिर वापिस जेब में रख लेना, फिर तुम्हें डर नहीं लगेगा। हो इस पत्र को पढ़ लेना, हो चिंता मत करना, जाओ अकेले। बेटे को ट्रेन में बिठा दिया, ट्रेन चलना चालू हो गई। 5 घंटे का रास्ता था लखनऊ का। अब वो 5 घंटे का रास्ता काटता बच्चा ट्रेन में बैठा। 2 घंटे बाद बच्चे की आंख में आंसू आने लगा। सीटों पर आसपास बहुत गंदे गंदे लोग बैठने लगे। कोई बीड़ी सिगरेट पी रहा है, कोई तंबाकू खा रहा है, कोई भयंकर दिख रहा है। बच्चे को भय लगने लगा, बच्चे को डर लगने लगा। अकेला हूं, भय लग रहा था। बच्चे की आंख में आंसू आए। उसने पापा ने कहा था कि तेरी जेब में एक पत्र दे रहा हूं, तू पढ़ लेना जब डर लगे। बच्चा भयभीत हुआ, उसने पत्र निकाला जेब में से। पत्र पढ़ते से ही उस पत्र में लिखा था तू चिंता मत कर, तेरे पीछे वाले कोच में डब्बे में मैं बैठा हूं। पिता ने पत्र में लिखकर रखा था कि तू चिंता मत कर, तेरे पीछे वाले ट्रेन के डब्बे में मैं बैठा हूं, तेरे पीछे मैं बोगी में बैठा हुआ हूं। बच्चे ने पत्र को जेब में रख लिया। अब बच्चा घबराता नहीं है, अब बच्चा रोता नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है मेरा बाप, मेरा पिता मेरे पीछे वाले डब्बे में बैठा है। उसी तरह मेरा विश्वनाथ, मेरा कुबेरेश्वर महादेव, मेरा ओघड़दानी महाकाल राजा भी जन्म देने से पहले, तुमको पृथ्वी पर भेजने से पहले कह देता है चिंता मत करना, मैं तेरे पीछे खड़ा हूं, तू आगे बढ़ता रहना, चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं स्वतः तेरे साथ में हूं, मैं स्वयं तेरे साथ चल रहा हूं, मैं स्वयं तेरे नजदीक में हूं, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं, तुझे भय होने की जरूरत है। और हम अकेले नहीं, हम शंकर के साथ में, शंकर हमारे पीछे कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, शंकर हमारे साथ में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है। हम अकेले नहीं हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू बाबा वाले के भरोसे चलते हैं। हम उसके आश्रित होकर चल रहे हैं, हम उसके बल पर आगे बढ़ रहे हैं, उसके आश्रित होकर हम चल रहे हैं। बाप जैसे बेटे को एक पत्र लिख कर दे देता है कि भय लगे तब, जब डर लगे तो इस पत्र को पढ़ लेना, उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है जब भय लगे, जिंदगी में तुम्हें दुख और तकलीफ आए, तो यह पत्र शिव महापुराण ने भी दे दिया। श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय नमस्ते, एक पत्र दे दिया। कल हम जब यहाँ से गए, जिनके यहाँ ठहरे हैं वहाँ पर बाहर बहुत सारे लोग खड़े थे, उसमें से एक बोलता है गुरुजी
मेरी गाड़ी बड़ी तकलीफ देती है। अब मेरी पुरानी गाड़ी बेच के मैं नई ले लूं क्या? हमने उससे कहा हम ज्योतिषी नहीं जानते कि हम तू नई ले कि पुरानी ले। हम तो इतना जानते हैं कि बंद गाड़ी को भी चला सकता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तेरी बंद गाड़ी के ऊपर भी अगर तूने दिल से लिख दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तेरे ऑटो के ऊपर भी लिख दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तेरी मोटरसाइकिल पर भी लिख दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तो ये हमारा विश्वास कहता है कि वो अटकेगी नहीं, बढ़ ही जाएगी, आगे निकल ही जाएगी। इतना विश्वास शंकर देते हैं शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में कि ये मैं जो दे रहा हूं ये साधारण नहीं है। मैंने लिखकर पर्ची तेरी जेब में डाल दी। जब मां के गर्भ में बच्चा आता है ना तो वो घबराता है, भगवान शंकर से कहता है मैं पृथ्वी पर जन्म नहीं लेना चाहता, मुझे नीचे क्यों भेज रहे हो? मैं जाऊंगा पृथ्वी पर जन्म लूंगा तो मेरा पेट कौन भरेगा? मैं पृथ्वी पर जन्म लूंगा तो मैं जन्म लेते से तो नौकरी नहीं कर सकता, कमाने नहीं जा सकता, मेरा पेट कौन भरेगा? मैं जन्म लेते से ही मेरे पास में तो कुछ भी नहीं रहेगा, मेरे पास ना मकान है, ना प्रॉपर्टी है, ना मेरे सोना है, ना चांदी है, ना बर्तन है, ना भांडे है, कुछ भी मेरे पास में नहीं है। मैं जन्म ले लूंगा तो मेरे को देगा कौन? शंकर भगवान ने जीव को माँ के गर्भ में भेजने से पहले वचन दे दिया, तू चिंता मत कर, जिस घर में तू जन्म लेगा उस घर में तुझे दो शंकर और पार्वती का प्रतिबिंब मिलेंगे, एक तेरे पिता एक तेरी माँ। शंकर और पार्वती का प्रतिबिंब, शंकर पार्वती का स्वरूप मिलेंगे तेरे घर में, तेरे पिता और तेरी माँ। जब तक तू नहीं कमाएगा, जब तक तू छोटा रहेगा, माँ तुझे स्तनपान कराकर बड़ा कर देगी, बड़ा हो जाएगा माँ रोटी खिलाकर बड़ा कर देगी, समय आएगा माँ कपड़े भी पहनाएगी। तेरे पास में दो फरिश्ते शंकर पार्वती तेरे माता पिता ऐसे हैं जो तेरे को पूरा 25 साल तक खिलाकर बड़ा कर देंगे, 30 साल तक खिलाकर बड़ा कर देंगे। यहाँ तक ऐसे फरिश्ते हैं माता पिता कि वो प्रॉपर्टी भी तुझे देंगे, मकान भी तुझे देंगे, अपनी चेन भी देंगे, अंगूठी भी देंगे और सब कुछ तुझे देंगे। वो शंकर पार्वती जैसे माता पिता तेरे घर में हैं। बस तू एक काम करना, उन फरिश्तों का कभी दिल मत दुखाना, नहीं तो शंकर का दिल दुख जाएगा। अपने माता पिता का दिल ना दुखाइए। जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। जहां माता पिता हैं समझ लेना कि वो फरिश्ते तुझे मिले हैं कि तुझे कुछ नहीं करना है। तू रो रहा है, माँ दूध पिलाएगी, तुझे जाना है, माँ कपड़े पहनाएगी। इससे बढ़कर और कौन मिलेगा तेरे को कि तेरे गंदगी भी माता पिता साफ करेंगे, तुझे यहाँ तक साथ ले लेके डोलेंगे, तुझे खिलाएंगे पिलाएंगे, बड़ा करेंगे, तेरे ऊपर खर्चा पे खर्चा करेंगे और आखिरी में पूरी प्रॉपर्टी भी तुझे देंगे, मकान भी तुझे देंगे, जमीन भी देंगे, जेवर भी देंगे। तुझे कुछ नहीं करना है, तुझे तो केवल एक काम करना है कि मृत्यु लोक में अगर तेरा जन्म हुआ है तो कर्म अच्छा कर लेना। कर्म अच्छा कर लेगा तो जिंदगी में आगे फिर कुछ अच्छा मिल जाएगा। सिरपुर महाराष्ट्र की इस पवित्र कथा में 12-12 घंटे लगातार भोजन भंडारा चल रहा है। 12 घंटे लगातार। सिरपुर महाराष्ट्र की इस कथा में लाखों की संख्या में शिव भक्त हैं। अगर भोजन भंडारा 15 मिनट के लिए भी बंद कर दिया जाए तो वहां पर भीड़ बढ़ जाती है। इसलिए जरा विचार करिए कि भीड़ ना बढ़े तो 12 घंटे लगातार भंडारा चल रहा है। और मैं भंडारा चलाने वालों से विनती करूं, आप अपने दिल पर हाथ रखकर बोलना, भंडारे में चलाने वाली मां अन्नपूर्णा, चलाने वाला मेरा कुबेर महादेव,
कुबेरेश्वर महादेव भंडारी बैठा हुआ है। जितना आप खिलाओगे मेरा भोले बाबा दूसरे दिन उतना और दुगना लाकर भर जाएगा और भंडारा चलाता है। रीत है कुबेरेश्वर महादेव की। सीहोर में आने वाला शिव भक्त जब भगवान शंकर के कुबेरेश्वर धाम पर पहुंचता है, कुबेरेश्वर धाम पर पहुंचता है, तो हम उसको एक ही बात कहते हैं, यहाँ पर तुम आए हो, इतना विश्वास मानकर चलना कि कुबेरेश्वर बाबा क्या देता है ये उसको ही मालूम। क्या देगा, कैसे देगा, कब देगा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। शिव की भक्ति को अपने भीतर उतार रहे होंगे। एक बार श्री नामदेव जी महाराज एक सभा में बैठे हुए थे। संत शिरोमणि, साधकों के साधक, तपस्वियों के तपस्वी, कीर्तनियों के कीर्तनकार, भक्तों के भी भक्त और पांडुरंगा हरि विठ्ठल के पूर्ण समर्पण भाव में रहने वाले संत श्री नामदेव जी महाराज। संत श्री नामदेव जी बैठे, सभा लगी है और उस सभा में नामदेव जी महाराज बैठे हुए हैं, विराज। कीर्तन चालू हुआ, रामकृष्ण हरि, रामकृष्ण हरि, रामकृष्ण हरि। एक सिर फिरा सा एक कोई व्यक्ति नामदेव जी के पास आ गया और नामदेव जी के पास आकर बोला, नामदेव जी, आप अभी प्रवचन में कह रहे थे कि भगवान हर जगह पर विराजमान है, भगवान हर जगह पर बैठा है। कुत्ते के पीछे, स्वान के पीछे आप घी की कटोरी लेकर भाग रहे थे। कुत्ते में भी आपने परमात्मा को देख लिया, हर एक में परमात्मा का दर्शन कर रहे हैं, हर एक में भगवान को देख रहे हैं। व्यक्ति ने कहा, नामदेव जी, क्या ईश्वर दिखता है? क्या भगवान दिखता है? क्या ईश्वर नजर आता है? उस व्यक्ति ने कहा, नामदेव जी, आप कहोगे कि हरि विठ्ठल की मूर्ति है, आप कहोगे कि शंकर भगवान का शिवलिंग है, आप कहोगे राम कृष्ण भगवान की मूर्ति है, तो उस व्यक्ति ने कहा, ये तो सब पाषाण की, पत्थर की है। नामदेव जी उसकी ओर मुस्कुराकर बोले कि भगवान का शरीर पत्थर का है, पर कलयुग में तो इंसान का दिल पत्थर का है। यहां तो मनुष्य का हृदय, मनुष्य का दिल, मानव का हृदय पत्थर का हो गया। पहले के समय में गांव में अगर कोई हाथी आ जाता तो उसको रोटी देते। गांव में कुत्ता आ गया, कोई जानवर आ गया, कोई पशु आ गया, उसको रोटी दे देते। अब एक कलिकाल में, कलयुग में पड़ोस में पड़ोसी के बच्चे भूखे सो रहे हैं और एक पड़ोसी को नहीं मालूम कि उसके बच्चे 2 दिन से कुछ नहीं खाए। बड़े बड़े शहरों में, बड़ी बड़ी सिटियों में एक ही फ्लैट में लोग रह रहे हैं। पड़ोस के फ्लैट में कौन कितने दिन से बीमार है, कौन एक रोटी के निवाले के लिए तरस रहा है, किसी को नहीं मालूम पड़ता। त्रेता युग और कलयुग में कितना अंतर आ गया, ये समझने वाला विषय है कि पहले के युग में लोग कहते थे, प्राण जाए पर, जम के बोलो जरा,
प्राण जाए पर वचन ना जाए। ये त्रेता की बात है, ये द्वापर की बात है कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। कलयुग में तो लोग प्राण जाए पर अहंकार ना जाए। प्राण चले जाए पर अहंकार नहीं गया, मर गया पर अभिमत्ता उसके अंदर भरी की भरी रही। मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों पूछूं, मैं क्यों जाऊं, मैं किसी के हाथ क्यों जोड़ूं, मैं अपने रिश्तेदार के दरवाजे पर क्यों जाऊं। त्रेता में प्राण जाए पर वचन न जाए, कली काल में प्राण जाए पर अहंकार ना जाए। अहंकार भीतर समाता गया। कभी आपको गर्व होना चाहिए, आपको ये विचार होना चाहिए कि आप किस रूप में किस साधारण से साधारण व्यक्ति को भी अपने गले लगा रहे हैं। पहले का समय, आज का समय, नामदेव जी कहते हैं बहुत अंतर है। पहले का समय और आज के समय का अंदाजा लगाइए तो पहले के समय पर जानवर को भी, पशु को भी घर से निकलकर भोजन दिया जाता था, और आज के ज़माने में कोई पड़ोस में भी भूखा रह जाए तो उसको कोई याद नहीं करता कि भोजन की ज़रूरत है। पहले के समय में गांव में अगर बेटी रहती थी, किसी के घर में अगर बेटी है तो पूरे गांव की बेटी कहलाती थी। आज के ज़माने में पड़ोसियों से बेटी असुरक्षित सी नजर आती है। ये पहले का समय और ये आज का समय है। कितना अंतर है। पहले के समय में लोग अपने मेहमान को बस स्टैंड तक छोड़ने जाते थे, बस स्टैंड पर लेने जाते थे, रेलवे स्टेशन छोड़ने जाते थे, रेलवे स्टेशन पर लेने जाते थे, और रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पर छोड़ने जाते थे तो छोड़ते समय आंख में आंसू आते थे। आज के ज़माने में तो लोग शमशान में छोड़ आए तो आंख में आंसू नहीं आए, वहाँ पे भी गुटखा मल मल के खाया। शमशान में मुर्दा जल रहा है और ये वहाँ बैठकर तंबाकू मल के खा रहा है, उसकी आंख में आंसू नहीं है। पहले के समय में किसी मेहमान को छोड़ने जाते थे तो आंख में आंसू आते थे। बोलो रे जी सही है कि गलत? कहाँ गया सब? किस जगह चले गया वो समय? कहां पर पहुंच गया वो समय? कितनी दूर जाना है। पहले के समय में इतनी गाड़ियां नहीं थी, इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी जाने आने के लिए, बस के इतने साधन नहीं थे, ट्रेन के इतने साधन नहीं थे, तो भी पहले के ज़माने में लोग कैसे भी किसी की तबीयत देखना हो, किसी के यहाँ कोई मिलने जाना हो तो बिना कारण के लोग चले जाते थे, अपना समय निकालकर, भले वो पैदल जाना पड़े। आज के ज़माने में जितने यहाँ बैठे हो ना, सबके घर में 2 व्हीलर की गाड़ी है, सबके घर में 4 व्हीलर की गाड़ी है। 4 व्हीलर नहीं होगी तो 2 व्हीलर तो होगी। बोलो है कि नहीं है? है ना सबके यहाँ? सबके घर में अगर 4 व्हीलर नहीं है तो 2 व्हीलर है। पहले के ज़माने में तो गाड़ी नहीं होती थी, साइकिल होती थी, बैलगाड़ी होती थी, तो भी लोग मिलने जाते थे, समय निकाल कर पहुँच जाते थे। आज के ज़माने में 4 व्हीलर गाड़ी है, ट्रेन का साधन, हवाई जहाज का साधन, हेलीकॉप्टर का साधन, बस का साधन, गाड़ियों का साधन, 2 व्हीलर 4 व्हीलर सब घर में है। उसके बाद भी अगर कोई रिश्तेदार की तबीयत गड़बड़ है तो कोई मिलने के लिए नहीं जाता, कोई परिचित के पास बैठने नहीं जाता, केवल फ़ोन पर पूछ लेता है और राम राम सम सम कर लिया और जाने का काम खत्म हो गया। पहले के समय में लोग जाते थे, बैठते थे, बात करते थे और उसका दुख हरते थे। दुख हरते थे। हृदय में
थोड़ा सा भी अगर दुख होता था किसी के तो उससे मिलने पहुंच जाते थे। बोलो सही है कि गलत है? पहले के समय में घर में इतने कपड़े नहीं होते थे, इतनी अलमारियां भरी नहीं होती थी। पहले के समय में घर में इतने कपड़े नहीं होते थे, फिर भी घर में रहने वाला गरीब भी अपना पूरा तन ढककर रहता था, और आज पूरी अलमारी भरी होती है और व्यक्ति नंगा घूमता है। मेरी जितनी जीजियां बैठी है, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने बेटा बैठे हैं, इन सबसे पूछूं आपकी घर में अलमारी का एक खन, एक कपाट पूरा आपके कपड़ों से भरा हुआ है? एक नहीं, दो भरे होंगे, और थोड़े बहुत तो खूंटी पे टंगे होंगे। पहले के जमाने में कपड़े नहीं थे तो भी गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपना पूरा तन ढककर चलता था, तन ढका करता था। आज के जमाने में कमरा कपड़ों से भरा पड़ा है तो भी आदमी नंगा घूम रहा है। ये शर्म की बात है, ये शर्म की बात है। इतने कपड़े, एक से एक बढ़कर परिधान, एक से बढ़कर एक बढ़कर कपड़े। मैं महाराष्ट्र की मेरी जीजियों को, मैं संपूर्ण देश की मेरी बेटियों को, मेरी माताओं को हाथ जोड़ नमन कर कर प्रणाम करता हूं कि आप हमारी संस्कृति और सभ्यता को बनाए हुए हो, संस्कार को दे रहे हो। आप आज भी सभ्यता और संस्कृति और संस्कारों की दैनी इस भारत माता के संस्कारों को दुनिया तक पहुंचा रहे हो। कितना बदलाव, कितना बदलाव। नामदेव जी कहते हैं तुम्हारे जो शब्द हैं ना, ये शब्द ठीक नहीं है। तुम क्या कह रहे हो? अगर ईश्वर है तो दिखता क्यों नहीं? ये तो पत्थर की मूर्ति है जिसका तुम गुणगान गा रहे हो, जिसका तुम विनय कर रहे हो। नामदेव जी ने कहा भगवान का शरीर पत्थर का है पर इंसान का तो दिल पत्थर है। पत्थर दिल है, इसलिए भगवान की मूर्ति भी पत्थर की नजर आ रही है। जिस दिन दिल कोमल होता उस दिन मेरा शंकर भी कोमल नजर आता, मेरा शिव भी कोमल नजर आता। मेरा शंकर भी कोमल दिखता। हमारे मन, हमारे विचार, हमारी सोच हमें परमात्मा के करीब में लेकर जाती है। हमारे विचार हमें शंकर के करीब में लेकर जाते हैं। हम कितने अच्छे विचार लेकर जिंदगी के इन पहलुओं में आगे बढ़ेंगे तो हम उन्नति की ओर बढ़ते चले जाएंगे। जितना अच्छा सोच सकते हो उतना अच्छा सोचो, जितना अच्छा विचार कर सकते हो उतना अच्छा विचार करो। परमात्मा ने, मेरे शंकर भगवान ने, मेरे भोलेनाथ जी ने, मेरे शंभू ने, मेरे त्रिकालदर्शी ने, मेरे महाकाल राजा ने, मेरे कुबेरेश्वर महादेव ने कुछ चीजें मनुष्य को फ्री दी है। पहले नंबर पर नींद परमात्मा ने फ्री दी है, इसका कोई पैसा नहीं लगता। रात को सो तो प्रेम से सो, चिंता छोड़कर सो। मेरे परमात्मा ने कुछ चीजें फ्री दी है। पहले नंबर पर नींद, दूसरे नंबर पर शांति। मेरे परमात्मा ने नींद अगर दी है और शांति मेरे परमात्मा ने दी है तो फ्री दी है। जिस दिन बन सके उस दिन शंकर की शरण में बैठना, उसका श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करना, उस दिन शांति का अनुभव करोगे। आनंद मेरे भोले बाबा ने फ्री दिया है। अकेले भी रहो ना तो मुस्कुराते रहो।
अपने कक्ष में दो जनी है ना, पति पत्नी है ना, थोड़ा मुस्कुराने की बात करा करो। पर जब जब पति घर दुकान से आया, ऑफिस से आया, तुम अपने दुकान से आई, तुम अपनी ऑफिस से आई, तुम अपने काम से आई, दोनों पति पत्नी जिस कमरे में पहुंचे हो उस कमरे को दुनिया के लोग कहते हैं गुरुजी पहले के समय में दशरथ जी के समय पर कैकेयी कोप भवन में जाकर बैठी थी। आज के जमाने में लोग अपने बंगले में कोप भवन नहीं बनाते, कोप गुस्सा करने का कमरा नहीं बनाते। हमने कहा पूरा बंगला ही कोप भवन होता है तो अलग से बनाने की जरूरत ही क्या होती है? अलग से कोप भवन बनाने की जरूरत क्या है? पूरा कमरा, पूरा महल, पूरा घर कोप भवन बना हुआ है। एक जगह पर सास रूठी बैठी है, दूसरी जगह पर जेठानी रूठी बैठी है, तीसरी जगह पर देवरानी रूठी बैठी है, चौथे कमरे में ननन मुंह फुला के बैठी है, पांचवें कमरे में काम वाली बाई चौकीदार ये मुंह फुलाए बैठे हैं, छठे नंबर पर सब्जी वाला आता है तो मुंह फुला के आता है, सातवें नंबर पर दूध देने वाला आता है तो बेल पे बेल बजाता है, आ रहे हो कि जाऊं, वो भी मुंह फुला कर आता है, और कचरे वाला आता है तो वो भी हारन बजा कर कचरा देना है तो दे, नहीं तो ये पड़ा मैं तो ये जाऊं। हर व्यक्ति मुंह फुला कर आता है। और बात करते हो कि दशरथ जी के समय पर एक कोप भवन था जिसमें कैकेयी बैठी थी, आज के जमाने में पूरा घर कोप भवन है। मेरा निवेदन है शंकर के परिवार को देखना, शंकर जहां रहते हैं, कैलाश पर रहते हैं, शमशान में रहते हैं, पर अपने परिवार के साथ आनंद में रहते हैं। पति पत्नी जिस कमरे में रहें उस कमरे से मोबाइल दूसरी अलमारी में बंद कर कर रख दो, और जितनी देर कमरे में रहो उतनी देर प्रेम से रहो। कौन किसकी सुन रहा है? पत्नी अपना मोबाइल लेके, पति अपना मोबाइल लेके उधर पड़ा, और दोनों को चर्चा करना चाहिए अपने बच्चों की लाइफ क्या बनाना है, अपने बच्चों को क्या कराना है, बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे, बच्चों को सर्दी हो रही है, बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा विचार करना चाहिए। देखो अपनी बुआ की तबीयत खराब है, वहाँ चलकर देखना चाहिए। मामा जी का स्वास्थ्य खराब है, एक बार वहाँ चलना चाहिए। देखो दुकान से फुर्सत नहीं मिलेगी, आदमी मरते मर जाएगा पर उसे फुर्सत नहीं मिलेगी। इतनी बड़ी शिव पुराण सिरपुर में हो रही है और तुम दुकान खोल कर बैठे हो, कम से कम एक दिन तो दुकान में से निकालिए और सिरपुर की कथा में चलिए। ये अपने को कहना पड़ेगा। वो अपने मोबाइल में मस्त है, तुम अपने मोबाइल में मस्त हो, और पूरी जिंदगी बस ऐसे ही निकलती चली गई, और आखिरी में तुम भी रोते रहे, वो भी रोते रहे। पत्नी कहती रही ये मुझे टाइम नहीं देते, पति कहता है मैं टाइम दूं, मैं तो खुद समय निकाल के दुकान से जल्दी चले जाता हूं, पर जब जल्दी जाता हूं तब ये चंद्र घंटा और कुसमांडा बन जाती है। मैं तो खुद तकलीफ। कहां गया आनंद? शंकर भगवान ने, ओघड़दानी ने, त्रिकालदर्शी कैलाशी ने, जब भगवान नारायण, भगवान माँ जगतजननी दुर्गा, श्री गणेश जी महाराज, सूर्य नारायण और भगवान शंकर सब बैठे थे, पंचायत लगी थी देवताओं की। शिव पंचायत में सारे देवता बैठे थे, 33 कोटि देवता पंचायत को सुनने बैठे थे। तो पूछा, नारायण ने कहा मेरे पास में ये है, ब्रह्मा कहे मेरे पास में ये है, शंकर भगवान ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे संसार में मृत्यु लोक में जो जन्म लेगा उसको कुछ चीजें फ्री में दे दी जाए। क्या चीज फ्री चाहिए? तो कि वो सोए तो निंद्रा फ्री हो, शांति फ्री हो, आनंद जम के बोलो फ्री हो, आनंद भी फ्री हो, हवा जम के बोलिए फ्री हो, पानी फ्री हो, हवा, पानी, प्रकाश सूर्य का फ्री हो। और शंकर भगवान से पूछा और क्या फ्री चाहिए? शंकर जी कहते हैं मनुष्य की श्वास भी फ्री हो, ये मानव की श्वास भी फ्री हो, इसकी कोई कीमत नहीं। शंकर भगवान से पूछा गया ये सब चीजें तुमने फ्री मांग ली है, पर इनकी कीमत कितनी है तुम्हें मालूम है? शंकर भगवान कहते हैं दुनिया के लोगों को मालूम पड़ेगा जब श्वास रुकेगी, तब मालूम पड़ेगा कि श्वास की कीमत कितनी है। पानी जब खत्म हो जाएगा तब मालूम पड़ेगा कि पानी की कीमत कितनी है। हवा जब रुक जाएगी तब ऑक्सीजन की बोतल लगेगी, तब मालूम पड़ेगा कि हवा की कीमत कितनी है। घर से जब शांति चली जाएगी, बाबाओं के दरवाजे पर जाकर कहोगे थोड़ी शांति दे दो, तब मालूम पड़ेगा शांति की कीमत कितनी है। नींद चली जाएगी, डॉक्टर को दिखाओगे, वो 500 रुपये की गोली देगा एक खा के सोने के लिए, तब मालूम पड़ेगा कि नींद की कीमत कितनी है, हवा की कीमत कितनी है।
शांति जब चली गई, शांति की कीमत कितनी है, ये सब चीज की कीमत, आनंद जब चले गया जीवन का, तब मालूम पड़ेगा कि आनंद की कीमत कितनी है। शंकर भगवान ने जो जो मनुष्य को दिया है, फ्री में जो जो चीज दी है, आज के जमाने में ये सब कीमती है, इसको संभाल कर रखना हमारी जवाबदारी है, इसको संजो कर रखना हमारी जवाबदारी। हम क्या दे रहे हैं? कितने लोग मिलते हैं संसार में, कितने, कई लोगों के चेहरे की हंसी चली गई, वो मुसद्दी लाल जैसा हो गया, ऐसा बैठा रहता बिल्कुल मुंह फुला के। घर में माताओं को देखो तो ऐसी बैठी रहेगी, माताएं ऐसी बैठी रहेंगी जैसे मातम में बैठी है। अरे कहां है वो? घर में बेटा आए ना, सबसे पहले चेहरे पर हंसी, माँ को, पत्नी को, भाभी को, बहन को, जितने घर में सदस्य होते हैं ना, एक दूसरे का चेहरा देखकर आते से ही मुस्कुरा दिया करो, आधा टेंशन घर के बाहर चले जाएगा। आप मुस्कुराते ही नहीं। बेटा घर में आया और माँ मुंह फुलाकर बैठी है तो बेटा समझ जाता है फिर झगड़ा हुआ। आधा टेंशन में बेटा घर दुकान का टेंशन लाया था और आधा और घर में मिल गया। कमरे में पहुंचा तो पत्नी का मुंह फूला था, समझ गया कि बोलना ही बेकार है। बच्चे को देखो तो वो अपना गेम लेके बैठा हुआ है, पापा बोल रहा है बेटा चिक्कू कैसा है, चिक्कू बोल ही नहीं रहा, पापा समझ गया ये भी टेंशन में ही है, आज कुछ ना कुछ बात हुई है। बहन से बात करा तो बहन मुंह फुलाकर जवाब देती, मुझे क्या मालूम, मेरे को क्या मालूम, मैं क्या ये देखने के लिए आई हूं। भाई से पूछो तो भाई चिढ़कर जवाब देता है। जरा विचार करिए, जिंदगी का आनंद सारा की सारा समाप्त कर बैठे हो, शून्य पर आकर खड़े हो। बिल्डिंग बढ़ गई, धन बढ़ गया, संपदा बढ़ गई, सत्ता बढ़ गई, वैभव बढ़ गया, अपने देश का, प्रदेश का, राज्य का, सबका विकास हो गया। पर विचार करिए कि अपन ने अपने आप को शून्य कर लिया है। आनंद और शांति और निंद्रा सब चली गई, सुख चले गया। शांति चली गई, सुख गया। और महाराज, मेरा शिव, मेरा उघड़दानी, जो जो चीजें आपको फ्री में दिया है ना, उसकी कीमत बहुत है, बहुत कीमत है। श्वास की इतनी कीमत है कि डॉक्टर को लोग कैंसर हॉस्पिटल में जाकर देखिए, और कैंसर हॉस्पिटल में जाकर लोग अटैची की अटैची पैसे की दे देते हैं। डॉक्टर साहब मेरे पिता को, मेरी पत्नी को, मेरे पति को, मेरे बेटे को, मेरे परिवार को बचा लीजिए, ये पैसा लगे। श्वास दे दो, श्वास। कितना सुंदर नामदेव जी कहते हैं, त्रेता में था प्राण जाए पर, जम के बोलो वचन ना जाए। आज के जमाने में प्राण जाए पर अहंकार, किस अभिमत्ता में जी रहे हो? शिव महापुराण की कथा कहती है, अभिमान को छोड़कर जियो। किसी को छोटा मत समझो, किसी को साधारण मत समझो, किसी को हल्का मत समझो। कभी कभी जिस पत्थर के टुकड़े को तुम घर के बाहर फेंक देते हो, कभी कभी अलमारी को सीधा खड़ा रखने के लिए पत्थर के टुकड़े का भी टेका लगाना पड़ता है, वो पत्थर का टुकड़ा भी काम आ जाता है। किसी को हल्का मत समझो, किसी को छोटा मत समझो। और हल्का समझ रहे हो तो कोरोना महामारी के समय पर देख लो, बड़े बड़े शोरूम, बड़ी बड़ी दुकानें
कपड़ों से भरी पड़ी रही और एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा मांस करोड़ों की कीमत का हो गया। बड़े बड़े शोरूम में कपड़े भरे की भरे रह गए, बड़े से बड़ी दुकान में कपड़ा पड़ा की पड़ा रह गया, ताले लगे की लगे रह गए, और एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा जिसकी कोई कीमत नहीं थी, वो छोटे सा कपड़े का टुकड़ा भी करोड़ों का बिक गया, करोड़ों का व्यापार कर गया। करोड़ों का व्यापार एक जरा से मास्क ने कर दिया और वो शोरूम कपड़े के भरे की भरे रहेगा। कौन पूछता था वो जरा से मास्क को? कौन जानता था वो इतने से मास्क के कपड़े के टुकड़े को? उसकी क्या कीमत थी? पर उस छोटे से टुकड़े ने भी अपना वजूद दिखा दिया कि छोटा कभी छोटा नहीं होता, एक दिन वो छोटा भी शंकर की कृपा से बड़ा हो जाता है। उसने अपना वजूद दिखाया, उसने अपना वर्चस्व दिखाया कि एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा भी बड़ा हो सकता है अगर शिव की कृपा हो जाए, शंकर की करुणा हो जाए, शिव की दया हो जाए, शंकर ओघड़दानी की करुणा हो जाए। किसी को छोटा मत समझो। लोग कहते हैं ये छोटा है, ये छोटा है। दुनिया के लोग जातियों में बांटने का प्रयास कर रहे हैं, दुनिया के लोग छोटे और बड़े में बांटने का प्रयास कर रहे हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है आप बंटना नहीं, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं। घर के अंदर बहुत विवाद होता है, एक पति का पत्नी ज़्यादा कमाता है, दूसरी पत्नी का पति कम कमाता है। ये मत सोचना कि तुम्हारा पति ज़्यादा कमा रहा है, हो सकता है जो नहीं कमा रहा है ना उसको शंकर भगवान उसके कारण तुम्हारे पति की भी तनख्वाह ज़्यादा दिलवा रहा है, हो सकता है। परिवार के भरण पोषण के लिए, परिवार के सुख के लिए, परिवार के लिए परमात्मा दे रहा है, किसी के लिए हल्का नहीं। ये ना सोचे कि हमारी माँ कुछ नहीं दे रही, हमारे पिताजी कुछ नहीं कर रहे, हमारा देवर कुछ नहीं करता, हमारा जेठ कुछ नहीं करता, केवल तुम्हारा पति कमा रहा है। ना ना ना, भगवान ने क्यों कृपा कर कर रखी है, क्यों भगवान भरपेट भोजन दे रहा है, क्या पता किसके भाग्य का किसको मिल रहा है। इसलिए कभी ये ना सोचें कि केवल मेरा पति कमा रहा है, घर में जितने सदस्य हैं ना सबके भाग्य का मेरा भोलेनाथ देते जा रहा है। ये विचार करें, कोई भूखा ना सोए। आप सुख को ढूंढिए। क्या मिला शिव महापुराण की कथा से, भगवान शंकर की करुणा से, शंकर भगवान के से सुंदर शिव महापुराण की कथा क्या देती है? ये इतने इतने पत्र रोज आते हैं। आज एक बहन ने लिखा, ये पत्र कौन बनेगा करोड़पति जैसे हैं। इतने पत्रों में जिसका पत्र निकल जाए गुरुजी, वो कौन बनेगा करोड़पति में जितनी खुशी नहीं होती होगी हॉट सीट पर बैठकर, उतनी खुशी होती है आपकी व्यासपीठ के पास आने पर। पत्र लिखने वाली ने पत्र लिखा, देखिए। मैं सो जयश्री प्रशांत पाटिल सिरपुर की रहने वाली हूँ। करवंद नाका, हुले सिंह नगर, सिरपुर। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आ जाओ आ जाओ, हॉट सीट के पास आ जाओ, आइए बता रहा हूँ। प्रशांत पाटिल सिरपुर की रहने वाली हूँ। करवंद नाका, हुले सिंह नगर, सिरपुर। बाबा, मेरी माँ रोज बोलती थी कि तू कथा सुना कर, पर मैं कथा नहीं सुनती थी। गुरुदेव, मेरी माँ रोज मुझे बोलती कि कथा सुन कथा सुन, मैं कथा नहीं सुनती। माँ से कह देती सुनती हूँ, पर मैं नहीं सुनती थी। महाराज, जो सत्य है वो इस पत्र में लिख रही हूँ। तभी एक दिन मन में आया कि मेरी माँ रोज कहती है कथा सुन, और मैं उसको कह देती हूँ सुनती हूँ और सुनती नहीं, एक बार सुनना चाहिए। तब मैंने अपने पति से कहकर टीवी पर कथा देखना प्रारंभ करी। कथा देखना प्रारंभ करी तो पति नाराज हो गए। क्या दिन भर महाराज की कथा सुनती रहती, बंद कर दे टीवी। बड़ी दुखी हो गई। मैंने मेरे पति को हाथ जोड़ प्रणाम कर कर कहा, एक बार
तुम भी तो इस महाराज की कथा तो सुनो, ये सीवर वाला महाराज है, एक बार तो सुनो। पति के मेरे को नहीं सुनना। एक दिन मैं कहीं चली गई और पति उसी टाइम पर टीवी चालू कर कर बैठ गए और आपकी कथा सुन रहा था। पति जब कथा सुन रहा था उस समय पर मालेगांव में आपकी कथा चल रही थी। मैंने अपने पति से कहा चलो अपन कथा में चलते हैं। पति ने मना करा, फिर मैंने जिद करी तो उन्होंने कथा में जाने का विचार करा। कथा में पहुंच गए, पति का मन तो कथा में लग गया और मेरी आंखें लग गई। जी को इस पत्र में सत्य लिखने के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। पति का मन कथा में लग गया और मेरी आंखें लग गई। मैं सो गई, कथा पूरी हो गई। कथा होते से ही पति ने कहा कि वो सीवर वाला महाराज कह रहा था कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो बाबा देता है, तू भी मांग कर चली जा। मैंने बाबा से प्रार्थना करी, बाबा मैं क्या मांगू, मेरा रिजेक्ट हुआ, मेडिक्लेम का पास रह गया है, आप बस एक कृपा कर दो, मैं मान जाऊंगी कि आपके पंडाल में ऐसा जादू है कि मेरा काम हो गया, मेरा मेडिक्लेम रह गया है, वो मुझे दिला दो। हम एक दिन की कथा सुनकर अपने घर चले गए। बस घर जाकर थक इतने गए थे भीड़ में कि घर जाकर लेट गए, आंखें लग गई और लगते से ही एक फ़ोन आया और फ़ोन आते से ही खबर करी कि आपका मेडिक्लेम क्लियर हो गया है, आपका मेडिक्लेम क्लियर हो गया। गुरुदेव आज मैं सत्य वचन कहती हूँ, मेरा मन भले कथा में से हट जाए पर मेरे पति आपकी कथा एक दिन की भी नहीं छोड़ते। मैं भले मन को हटा लूँ पर मेरे पति कथा को नहीं छोड़ते। गुरुदेव आपका पत्र पढ़ना, अब इस लाइन को पढ़िए, आपका पत्र पढ़ना ये तो एक करोड़पति जैसा खेल है। कौन बनेगा करोड़पति? 10 पत्र में से एक पत्र छटता है, जितना हॉट सीट पर बैठने पर खुशी नहीं होती वो खुशी आपकी व्यासपीठ के पास आने पर होती है। ये शिव पर, ये शंकर है, ये ओघड़ है। जहाँ बैठी हैं दीदी आइए, एक बेलपत्र लेकर जाइए, शिव कृपा। कितना कितना विश्वास। कई लोग तो यहाँ प्रैक्टिकल करने ही आते हैं कि अपन बैठ के तो देखें, एक बार मांग के तो देखें बाबा देता है कि नहीं देता। कई लोग यहाँ प्रैक्टिकल करने आते हैं। अजय वेलकम टू माय व्यासपीठ। प्रशांत पाटिल सिरपुर की रहने वाली हूँ, कवंद नाका, फूले सिंह नगर, सिरपुर। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करो। बहुत बहुत हर हर शिव तत्व। जी बोल रही है, किसी से मिलने की तमन्ना नहीं पर इससे मिलने की तमन्ना है। शिव शिव है, ओघड़ी ओघड़ी है, शंकर शंकर। प्रसन्नता, आनंद जीवन का जानना नहीं चाहिए। खुशी, शांति, निंद्रा जाना नहीं चाहिए। प्रसन्नता तुम्हारे चेहरे पर हो। क्या दिया है शिव महापुराण ने? शंकर की कथा ने आपके चेहरे पर प्रसन्नता दी है। एक पत्र और है, जरा ध्यान दो। मानवी गोकुल प्रजापति, मेरा नाम मानवी
पत्र को आप लोग पढ़ेंगे। प्रजापति कुम्हार, मैं सेंधवा मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ, कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हूँ, और अगर आई हो और अपने बच्ची को लाई हो तो लेकर भी आ सकती हो। मेरा नाम मानवी प्रजापति है, कुम्हार हूँ मैं सेंधवा मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अच्छा आप ही हैं, हाथ हिलाओ एक बार, खंबे के साइड में से इधर आओ, हाँ हिला दो हाथ, हिलाइए हाथ, हिलाओ वापिस। ठीक है, आ जाओ बेटी को लेकर आ जाइए। मैं एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं, मेरे पास शब्द नहीं है गुरुदेव। मेरी छोटी बेटी काव्या प्रजापति, उसकी आयु 5 साल है। पत्र दिख रहा है ना टीवी पे, जम के तो बोलो, सबको दिख रहा है, पढ़ा करो, साथ में पत्र भी पढ़ा करो। छोटी बेटी काव्या प्रजापति, उसकी आयु 5 साल है। वे न बोल पाती थी न चल पाती थी, बस बिस्तर पर पड़ी रहती थी। हम बड़े परेशान थे, हमने उसको इलाज कराया, हर जगह पर किया, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। हम बड़े चिंतित थे, मैं तो बस रोते ही रहती थी। मेरा बड़ा बेटा बिल्कुल अच्छा है, पर बेटी ऐसी क्यों है, मैं रोती रहती थी। हमने उसको इंदौर के बड़े अस्पताल में दिखाया। डॉक्टर कहने लगे कि ये बच्ची ना बोल सकती है ना चल सकती है। इसकी खून की जांच बेंगलोर में भेजी गई। पता चला कि इसको डाउन सिंड्रोम की बीमारी है, जिसके अंतर्गत ये बच्ची न बोल पाएगी, न सही से बैठ पाएगी, न चल पाएगी, न सुन पाएगी। मैं बहुत रोने लगी। किसी ने बताया आस्था चैनल पर सीहोर वाला कोई महाराज आता है, शिव महापुराण की कथा करता है, उसे सुनो। मैं ये से चीज़ों पर विश्वास नहीं करती, पर मैं मेरी बेटी के लिए कथा सुनना शुरू किया। फिर 2022 में सीहोर रुद्राक्ष महोत्सव में गई, वहाँ भीड़ बहुत थी, फिर भी मैं रुद्राक्ष को लिए भीड़ में खड़ी रही। वहाँ रुद्राक्ष लिया, कंकर शंकर की पूजन कही, बाबा को रुद्राक्ष रात को लाई और बाबा को प्रणाम कर कर रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाती, फिर वही जल शिव जी को चढ़ाती और बेटी को पिलाती। फिर आपकी कथा जलगांव में थी, मेरी बेटी को लेकर आई, 4 दिन की कथा सुनी, धरती को नमन किया, वहीं पर बेटी को सुला देती, मिट्टी उसके शरीर पर लगा देती, बाबा को प्रार्थना करती। इसका शरीर काम नहीं कर रहा, न सुन सकती, न बैठ सकती, न बोल सकती, न चल सकती। आज मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। पंडाल का बैठकर कथा सुनने का फल क्या है, आज मेरी बेटी पूरी तरह से स्वस्थ हो गई, बोलने भी लगी, चलने भी लगी, सुनने भी लगी और बाबा की कृपा से स्कूल जाने भी लगी। मैं बाबा को प्रणाम करने आई हूँ, जिसका फोटो मैंने आगे लगाया है और बेटी भी आई हुई है, फोटो लगाया है, फोटो देख सकते हैं। पंडाल में एलईडी पर आप लोग इस बच्ची का फोटो भी देख सकते हैं। ना चल सकती थी, कमर से काम नहीं करती थी, कमर से पूरे पलंग पर पड़ी रहना, ना पैर ना हाथ, ना सुनना ना बोलना, बस पड़े। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। उठकर बैठ नहीं सकती थी, पलंग पर पड़ी रहती थी। कमर काम नहीं करती, पाँव काम नहीं करता, हाथ काम नहीं करता, नेत्र काम नहीं करते, श्रवण शक्ति काम नहीं करती, बोलने की शक्ति काम नहीं करती, पर उसके आश्रित तो हुए। आज ये लाखों की संख्या में आप लोग कथा के पंडाल में आते हो, लाखों की संख्या में कथा के मंडप में पहुंचते हो,
जो आते हैं कथा के पंडाल में, उनकी चिंता मेरे भोलेनाथ को लग जाती है कि अब आया है तो कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा, आया है तो देना ही पड़ेगा। जैसे किसी के घर शादी में गए हो तो चिंता तुम्हें पड़ जाती है कि गए हो तो 500 का लिफाफा, तो 500 का नहीं दे हो तो 100, 50, 200 का, आजा बेटा, 100, 50, 200 का तो लिफाफा देना ही पड़ेगा। एक बार ताली बजाओ ये बेटी के लिए जिसकी कमर, पाँव, शरीर काम नहीं करता था और आज चलकर बाबा के धाम पहुंची है। राम राम बोलो, बोलो राम राम, राम राम बोलो, राम राम, शंभो, श्री राम, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, श्री शिवाय। रोते नहीं बेटा, रोना नहीं, अब तो बाबा ने अच्छा करा ना इसको, ले रोते नहीं, बिल्कुल चुप होकर श्री राम देव, जय श्री राम। रोना नहीं, आंसू पोंछ के जाओ, खुश होकर जाओ। तो चलने लगी, धीरे धीरे और शरीर काम करेगा, ठीक है बाबा, अच्छा शंभू। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली किसी लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। एक माँ का दिल जो होता है ना, वो बड़ा विचित्र होता है, बड़ा विचित्र। नंदुरबार में जब हम कथा करने गए थे ना, नांदगांव में कथा करने गए, तो एक लड़के ने पूछा था, गुरुजी प्रेम अंधा होता है क्या? हमने कहा हाँ, प्रेम अंधा होता है। एक माँ के गर्भ में जब बच्चा आता है ना, माँ उसको बिना देखे प्रेम करने लगती है, इसलिए प्रेम अंधा होता है। एक माँ का दिल क्या होता है ना, जिसकी बेटी पलंग पर केवल पड़ी रहे, ना शरीर काम करे, ना हाथ पैर काम करे, ना बोल सके, ना देख सके, ना सुन सके, उस माँ की दशा का अंदाज़ा लगाइएगा कि उसकी बेटी अगर थोड़ी बहुत भी चलने लगे और थोड़ा बहुत बोलने लगे और सुनने लगे ना, तो उस माँ से पूछना कि ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी उस माँ को मिल जाती है। उस माँ स्नेह था शिव के प्रति, शंकर के प्रति। आप आए हो, इतनी लाखों की संख्या में पहुंचे हो, तुम्हारा टेंशन शंकर जी को है। जितनी भीड़ कथा में भक्तों की बढ़ रही है, उतना ही शंकर भगवान को चिंता बढ़ रही है, क्योंकि आया है तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। खाली लौट गया तो कथा लोग कहेंगे, बताओ शिव पुराण सुनी थी सिरपुर में बैठ के, मालेगांव में बैठ के, धुलिया में बैठ के, और बाबा ने दिया नहीं, इसलिए उसको देना ही पड़ता है और झोली भर कर भेजना ही पड़ता है। 9 तारीख से 11 तारीख तक दुबई में कथा है, 3 दिवस की। 9 दिसंबर से 11 दिसंबर तक त्रिवेणी शिव महापुराण की कथा भारत में 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल पर आएगी, और वहाँ 11:30 बजे दुबई में चलेगी एयरपोर्ट रोड पर। तो कथा का लाभ आप
दुबई वासी, अल गलहोत दुबई एयरपोर्ट रोड, ले मेरिडियन दुबई होटल एंड कॉन्फ्रेंस सेंटर में ये कथा है। कोई शुल्क नहीं, वहां भी निःशुल्क। आप कथा का लाभ लेने के लिए जो दुबई के आसपास के क्षेत्र के भक्त हैं वो इस पंडाल में एक बार बैठ कर देखना कि दुबई के उस कथा के पंडाल में मेरा शंकर क्या देता है और बाबा कितनी कृपा करता है।